तो देखिए गाइस, सीटेट का पेपर हो चुका है, पेपर 2। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 में देखेंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका है। क्वेश्चन है आपका, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन 2। इसका आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। अगला है, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। अगला है, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? तो ऑप्शन 2, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा है गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, तीसरा है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। अगला देख लेते हैं, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगॉस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? तो ऑप्शन 4, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। अगला है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी। तो ऑप्शन 4, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अगला देख लेते हैं, इसका आपका ये वाला सही होगा कि नहीं सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन है, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अगला देख लेते हैं, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को यहाँ क्या भरेंगे का उपयोग करना चाहिए, जो हैं। ऑप्शन 4, ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो ऑप्शन 3, संज्ञानात्मक संघर्ष। अगला, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है। तो ऑप्शन 4, बुद्धि समय के साथ बदलती है। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन को सहमत होंगे? तो ऑप्शन 2, बच्चे इस सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। अगला है, अब एक कथन है और कारण है। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। कथन क्या है? भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार करता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। ये बिल्कुल गलत है। कारण है, अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। बिल्कुल गलत। अगला देख लेते हैं, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। अभिकथन क्या है? लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली की दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। अभिकथन की व्याख्या जो है कारण आर करता है। क्या कहता है? यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? ऑप्शन 3, पारस्परिक अध्यापन। अगला है, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह होते हैं। तो ऑप्शन 4, जेंडर, भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित।
अगला लेब वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो ऑप्शन 4 एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। अगला लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को ऑप्शन 3 अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। अगला निम्न में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? अगला है आपका अभिकथन और कारण सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। अगला है आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो ऑप्शन 1 छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले अवसर प्रश्न प्रदान करना। है कथन कारण है सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए क्या है? एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्नतर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। और कारण आर गलत हो जाएगा। विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। गलत। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 ये आपका सही होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। ये गलत है। कथन सही है आपका। अगला है एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो ऑप्शन 2 छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। अगला है विकास के, तो संज्ञानात्मक आपका राइट आंसर यहाँ भरा जाएगा। आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अगला है कथन कारण का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए सही है, आर गलत है। तो ए क्या है? लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो देखिए ये भी गलत है, पहला भी गलत हो जाएगा। तो इसका होगा ऑप्शन 3 ए और आर दोनों गलत हैं। कारण आर क्या है? लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। गलत हैं दोनों कथन। तो ऑप्शन 3 ए और आर दोनों गलत हैं। अगला 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उनके समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो ऑप्शन 2 कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करे। अगला है निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अगला निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा के शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो ऑप्शन 3 उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। अगला है कथन कारण का है, तो ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो कथन क्या है? 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है जीन पियाजे, यहाँ क्या भरेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4
आत्मकेंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक एवं स्वविनिमित से प्रभावी। तो पूरा हो जाएगा आपका ये। ओके, अगला लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 ये मैंने आपको करवा दिया है। ये भी आपको करवा दिया है गाइस, ये भी हो चुका है गाइस। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन और है, देखिए और क्वेश्चन बचे हैं। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, ये करवा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो ऑप्शन 3 उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।